बीच आसमान से अचानक गायब हो जाए और फिर 35 साल के लंबे अंतराल के बाद वही प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करे, ये जानकर किसी के भी दिमाग की नसें हिल सकती हैं। ऐसा ही एक वाकया 4 सितंबर 1954 सैंटियागो एयरलाइंस के फ्लाइट EWA 513 के साथ हुआ। क्या इस फ्लाइट के साथ टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट के साथ कोई ताल्लुक है? प्लेन का आसमान के बीच रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो जाना, फिर लंबे 35 साल के बाद वापस एयरपोर्ट की पटरी पर सफलतापूर्वक लैंड करना दिमाग के सभी तारों को झंझोड़ कर रख देता है। ये भयावह घटना 4 सितंबर 1954 में सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट EWA 513 के साथ घटित हुई। जर्मनी के एक एयरपोर्ट से 52 लोगों को लेकर उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट को ब्राजील के पोर्ट एल्गियर जाना था, लेकिन रास्ते में ही गायब हो गई। फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उस फ्लाइट का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया। कंट्रोल रूम ने फ्लाइट के पायलट से कांटेक्ट स्थापित करने की बहुत कोशिश की, पर सब कुछ व्यर्थ सिद्ध हुआ। काफी प्रयासों और रिसर्च ऑपरेशन के बाद भी उस प्लेन का कुछ भी पता नहीं चला, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोग उस प्लेन के मिलने की आस छोड़ते गए। ऐसा लगता था जैसे आसमान ने उस प्लेन को निगल लिया है। सभी परिजनों व अन्य लोगों को इस कठोर सत्य को मानना पड़ा। उन सभी लोगों को यह मानना पड़ा कि वो इस फ्लाइट को हमेशा के लिए खो चुके हैं और अब वो फ्लाइट कभी भी वापस नहीं लौटेगी। इस घटना का सैंटियागो एयरलाइंस पर इतना बुरा असर पड़ा कि कुछ समय बाद सैंटियागो एयरलाइंस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन उस फ्लाइट की और उस फ्लाइट पर सवार यात्रियों की खोज बराबर जारी रही, पर रिजल्ट्स नेगेटिव रहे और उन यात्रियों की कोई भी खबर नहीं मिली। धीरे धीरे इस घटना को घटे 35 साल बीत गए। वक्त के साथ सब कुछ बदलता गया और आदमी भी बदल गया। लेकिन 12 अक्टूबर 1989 की सुबह एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। सुबह सुबह पोर्ट एल्गियर एयरपोर्ट के रडार में एक अननोन अजनबी प्लेन दिखलाई दिया, जो तेजी से पोर्ट एल्गियर एयरपोर्ट की ओर बढ़ता चला आ रहा था। एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल रूम के सभी स्टाफ के कान खड़े हो गए और सभी ने अपना ध्यान इस प्लेन पर केंद्रित किया। जैसे ही यह प्लेन नजदीक आया, सभी बहुत हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि प्लेन पर सैंटियागो एयरलाइंस लिखा था। सैंटियागो एयरलाइंस तो 35 साल पहले बंद हो गई थी, और फिर यह प्लेन बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए, बिना किसी चेतावनी के यहां कैसे आ सकती है? सबसे बड़ी बात यह थी कि अब तक यह फ्लाइट कहां थी। एयरपोर्ट के लोग थोड़ा डर गए। कंट्रोल रूम का स्टाफ दहशत में था। कंट्रोल रूम ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। यह घटना जितनी डरावनी थी, उससे ज्यादा हैरान करने वाली थी। आगे क्या होने वाला है, इसका कंट्रोल रूम के स्टाफ को जरा सा भी एहसास नहीं था। आगे आने वाली घटना और कितनी डराने वाली हो सकती है, उनके होश उड़ जाएंगे, उनको ऐसा एहसास नहीं था। इसी बीच प्लेन पोर्ट एल्गियर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। पायलट से संपर्क करने पर अभी भी कोई जवाब नहीं आता है। वहां पर मौजूद लोग प्लेन के अंदर जाने का फैसला करते हैं। किसी तरह से प्लेन का दरवाजा खोला जाता है और एयरपोर्ट के लोग अंदर जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। प्लेन के अंदर सभी यात्री कंकाल में तब्दील हो चुके थे। सभी कंकाल उसी हालत में सीट के बेल्ट के साथ बंधे हुए थे, जैसे 35 साल पहले प्लेन के टेक ऑफ के समय था।
एयरपोर्ट के अथॉरिटी के लोग घबराई सी स्थिति में कॉकपिट के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। वो जल्द से जल्द प्लेन के पायलट से मिलना चाहते थे। उनके दिमाग में सैकड़ों प्रश्न के अंबार लग गए थे। जैसे ही उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला, वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि पायलट भी कंकाल बन चुका था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पायलट के हाथ अभी भी प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल पर थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लेन किसी भी तरह के टाइम बबल में प्रवेश कर गई होगी और 1989 के काल में पहुंच गई। इसको आसान शब्दों में समझा जाए तो फ्लाइट 513 किसी तरह के टाइम ट्रैवल में पहुंच गई थी, जिसकी वजह से यह अद्भुत यात्रा हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पायलट का कंकाल प्लेन को सकुशल लैंड कैसे करा सकता है। कुछ लोग इसे काल्पनिक कहानी बताते हैं, लेकिन 4 सितंबर 1954 में सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट EWA 513 जर्मनी से उड़ान भरी थी। यह एक हकीकत है। पोर्ट एल्गियर के एयरपोर्ट पर यह फ्लाइट कंकाल के साथ लैंड की थी। यह भी एक हकीकत है।